ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगला गौरियै नमः। अथ मंगला गौरी व्रत कथा। श्रावण मास मंगलवार के दिन भगवती गौरी का पूजन करने के पश्चात मंगला गौरी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। आइए हम कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, हे नंदनंदन, हे गोविंद, मैंने कई कथाएं सुनी। अब मेरे पुत्र तथा पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं को नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक यानी स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। आप सावधान होकर उसको सुनिए। एक समय की बात है, कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त धन धान्य से परिपूर्ण धर्मपाल नाम से एक प्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वह वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे, दुखी थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त सुंदर दिखने वाले एक भिक्षुक प्रतिदिन आते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख, यानी वो कभी भिक्षा को ग्रहण नहीं करते थे। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हमारे वहाँ भिक्षा के लिए एक सन्यासी तो आते हैं, लेकिन कभी भिक्षा यानी अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके कारण मैं दुखी हूँ। घर पे आया हुआ व्यक्ति बिना कुछ लिए जाए, यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि वह भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी आवे तो आप सुवर्ण आदि अलंकृत होकर गुप्त रीति से उसके झोली के अंदर सुवर्ण डाल देना। अनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति ने जैसा बताया वैसा ही किया और यह जटाधारी को पता पड़ गया। उन्होंने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिन, आपने मुझ पापिन को शाप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार भी आप कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने भिक्षुक के दोनों चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और प्रार्थना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञानुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहां पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूह से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक सुंदर रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहां पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगन्माता जगज्जननी भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेगी।
भिक्षुक के इस प्रकार का आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नमाया है और उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर्हित हो गया। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपनी पतिदेव को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्र को धारण करे नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया है। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य थोड़ा डर गया। उसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शुकर आदि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा है और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की है। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर आगे चल पड़ा। एक स्थान पर घोड़ा फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, सटरस संयुक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शर्करा से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्ध अर्घ्य, मलयागिरी चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया और भगवती की प्रार्थना की। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट होकर प्रसन्न भाव से बोली कि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि, हे वैश्य, यहाँ तुमने किस अभिप्राय से ये पूजा संपन्न किए? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ बांधकर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से भक्ति से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन है, संपत्ति है, लेकिन मेरे वहाँ पुत्र नहीं है। मैं पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धार एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्रविहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में मैं अपने को कृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों को उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में स्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पास में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, उससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा।
इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर वैश्य बगल में भगवान गजानन जी महाराज विराजमान थे, उसके पास में जो वृक्ष था वहां से फल को उतारा है। लेटने के बाद वो अपने घर को गया है। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता है। तदंतर क्रोधित होकर भगवान गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया है कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को फल दिया है। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भधारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को प्राप्त किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। छठे दिन में छठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार किया और उसका नाम शिव रखा है। छठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में मुंडन तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब तीव्रता ने अपने पति से कहा है कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना चाहिए। धर्मपाल ने कहा मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसने मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद्धर्मों का आचरण करते हुए प्रतिष्ठापुर में पहुँचे हैं। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर आपस में खेलते हुए देखा है। उस कन्या समूह में गौरवर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसका साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे रंडे, हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती है, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या है, यानी वह तो विधवा हो ही नहीं सकती है। यह सुनकर वह सखी बोली हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंधादि से भी यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा और दीर्घायु बनेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका विवाह करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र का विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा हे प्रियवासी, शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिए। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि के चक्र में सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृरूप में से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली हे गौरांगी,
सुशीले, तुम्हारे पति को डंसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दुग्ध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उस घड़े का मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा है। श्री गौरी की कथानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रा अवस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा, मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्टान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्टान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। इसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने भी उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा है। अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसने अपनी प्रिय कन्या को उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात सकुचाते हुए मुस्कुराकर कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा, हे जननी, यही मेरे पति है। कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपको कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्न चित्त से उनके घर में यह कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुए। उस पात्र को जिसमें मिष्टान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा सुवर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर बहुत कुछ धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना प्राप्त होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत आचरण किया। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन का दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ आदर सहित जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहां पर वह सुशीला आई और उस जगह एक अत्युत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा है। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया है। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए हैं। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा है। नगरवासियों ने कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी सहित तथा साथियों को भी हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी सब आ पहुँचे हैं। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर चरणों में सिर नवाया है। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सासू माँ, मैं तो व्रत को नहीं जानती हूँ, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना है, अब आप किसकी विधि कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष में आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत श्रावण के महीने में चारों मंगलवार में यह व्रत करना कर्तव्य है।
प्रथम वर्ष में माता के घर, उसके बाद पति के गृह में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पीठ से रच कर रखे। उस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलावे तथा गंध पुष्पादि से षोडशोपचार करके मंगला गौरी का पूजन करे। 16 संख्य से तथा 5 बिल्वों पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर वायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता तथा अन्यों को भी श्रद्धापूर्वक लड्डू चोली वस्त्र फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देनी चाहिए। 16 दीपकों से आरती करना चाहिए तथा लवण रहित अन्न का भोजन करना कर्तव्य है। रात्रि में जागरण कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम में दीपदान आदि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रतराज के उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। भगवान कृष्ण ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नानादि कृत्यों से भली प्रकार निवृत्त हो उद्यापन के हेतु संकल्प करे। वेद वेदांग को ज्ञाता आचार्य को बुलाकर उनका वर्णन करे। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चमर युक्त मंडल निर्माण करे। बीच में पंचवर्णायुक्त चंदन लगाना कर्तव्य है। मंडप के बीच में वेदी निर्माण करे। चांदी की बड़ी शिला या सुवर्ण का एक परस्पर निर्माण करावे। उस वेदी पर पंचरंगों से लिंगतो भद्रमंडल की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुर्थांश अर्थात 10 सेर धान्य की स्थापना कर सुवर्ण चांदी अथवा ताम्र के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करे। कलश का पूजन करे। पूर्ण पात्र रखना चाहिए। भगवती गौरी की सुवर्ण की मूर्ति उसके ऊपर स्थापन करनी चाहिए। 16 आटे का दीपक बनावे। 16 तंतुओं से बना दीपक जलावे। आरती में चांदी का दीपक तथा स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करे। रात्रि में कथा श्रवण आदि द्वारा जागरण करे। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापन कर तिल अक्षत तिलादि द्वारा निर्मित साकल्य से गौरी मंत्र से हवन करके हवन में बिल्व पत्र युक्त कर 108 पृथक पृथक आहुति प्रदान करे। 16, 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्रादि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपात्र तथा वस्त्रादि से युक्त हो। ब्राह्मण को खीर इत्यादि का भोजन कराकर स्वयं इष्टजनों के साथ भोजन करे। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य आदि का दोष समाप्त होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवती मंगला गौरी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव प्राप्त होता है और भगवान शिव और मंगला गौरी का आशीर्वाद ग्रहण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम